हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो उसकी कुछ बहुत सी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक और वीडियो में अब हम बात करेंगे आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ही सिर्फ एक कॉलोनियल पावर नहीं थी। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आई थी उस दौर में। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस हुई थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो पावर है वो ये हमारे यहाँ पर सक्सेस हुई थी। तो देखिए, अब जो दूसरी पावर थी उनके रिकॉर्ड भी हमें मिलते हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, द आर्काइव्स रिलेटेड टू द पोर्टुगीज प्रिजर्व्ड इन गोवा mainly belonging to the period from 1700 to 1900 are valuable for the history of Portuguese possession in India। अब देखिए, जो पोर्तुगीज थे इनका जो ज़्यादातर दबदबा रहा है ना, वो गोवा की साइड में रहा है। तो उस दौर में 1700 से 1900 के बीच में जो भी एक्टिविटी इनकी हुई, उस दौर के हमें हमें सारे रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। ठीक, अब उसमें आगे देखिए, द ऑर्डर and dispatches from Lisbon received in Goa and the response and the report dispatch from India to Portugal constitute the most significant historical material among Portuguese archives। अब देखिए, जितने लिस्बन क्या है, लिस्बन जो वो पुर्तगाल की कैपिटल है। तो अब जितने भी ऑर्डर लिस्बन से इंडिया की तरफ आते थे और इंडिया से जितने भी ऑर्डर, मतलब जो भी रिपोर्ट वगैरह जो ये भेजते थे लिस्बन की ओर, उस सब के जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर्स थे, रिकॉर्ड थे, वो हमें अवेलेबल है आज भी। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। The Dutch records of Cochin and Malabar are in the Madras Record Office and those of Chinsura in the State Archives of West Bengal। अब देखिए, हम बात करते हैं डच की। तो जो कोचिन और मालाबार के अंदर डच का दबदबा रहा है, तो इसके जो रिकॉर्ड है वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में रखे हुए हैं। और जो चिंसुरा के जो रिकॉर्ड है वो वेस्ट बंगाल में रखे हुए, मतलब जो चिंसुरा जो एक सिटी है वेस्ट बंगाल की, उसमें भी डच आए थे। तो डच की जो चिंसुरा के अंदर जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर रखे हुए, वेस्ट बंगाल में रखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। द फ्रेंच आर्काइव्स ऑफ चंद्रनगौर एंड पौंडीचेरी वर टेकन टू पेरिस बाय द फ्रेंच ऑथोरिटीज बिफोर दे रिलिंक्विश्ड दीज सेटलमेंट्स। अब देखिए, हुआ क्या क्या, फ्रेंच जब हार गई ब्रिटिश से, ये एक पूरी हिस्ट्री है। ये देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इसको आगे चल के पूरा डिटेल में डिस्कस कराऊंगा फ्रेंच के बारे में। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, फ्रेंच जो है यहाँ से देश छोड़कर चले गए हैं, अपने वापस भाग गए थे, चले गए थे। ठीक, तो ये जो है अपने साथ अपने सारे रिकॉर्ड उठा के ले गए, इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, सब ले उठाकर ये पेरिस वापस ले गए। अब आगे चलते हैं हम। द आर्काइव्स ऑफ डेनिश पोजीशन वर ऑल्सो ट्रांसफर टू कोपेंगन वैन द डेनिश सोल्ड ट्रैंकोवार एंड सिरमपोर्ट टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिस्टम हुआ कि जो ये डेनिश थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रैंक्योबार और सिरमपोर है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, इस इंग्लिश इंडिया कंपनी को बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब इन्होंने अपना सारा उठा करके तामझाम इंग्लिश इंडिया कंपनी को भेज दिया, तो इनके जो रिकॉर्ड है सारे के सारे कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हो जाएंगे। अब यानी कि इनका अपना कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनके जो, अब देखिए, द रिमेनिंग डेनिश रिकॉर्ड्स मेनली रिलेटिंग टू ट्रैंक्योबार 1877 टू 1844 हाउस इन मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। अब देखो, इन्होंने जो जब ट्रैंक्योबार और सीरमपुर को जब इन्होंने मतलब इनको सोल्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1845 में, तो उसमें तो सब चला गया इनका रिकॉर्ड जो था डेनिश का। लेकिन जो कुछ जो रिमेनिंग रिकॉर्ड थे ट्रैंक्योबार से कुछ रिकॉर्ड रह गए थे, जो वो सारे के सारे आज कहाँ पर रखे हुए, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में रखे हुए हैं। तो देखिए, ये पूरी की पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो अदर यूरोपियंस पावर के जो आर्काइव्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा।